अब आपको राजा भैया पर एक बहुत बड़ा खुलासा बता देते हैं। सीबीआई के गवाह को राजा भैया से खतरा है। टीवी पर पहली बार खाद्यान्न घोटाले का गवाह सामने आया और एबीपी न्यूज पर स्टार विटनेस राजीव यादव ने घोटाले की एक्सक्लूसिव जानकारी भी एबीपी न्यूज को दी है। राजा भैया से जान का खतरा बता रहे हैं राजीव यादव। उमेश पाल जैसा हश्र हो सकता है मेरा, ये राजीव यादव की तरफ से कहा गया है। राजा भैया सर्विलांस करा रहे हैं। घोटाले के 100 करोड़ राजा भैया के पास गए, यह भी आरोप लगाया है राजीव यादव ने। राजीव यादव के पास राजा भैया के सिग्नेचर वाली नोटशीट है। नोटशीट को राजीव ने सीबीआई को सौंप दिया है। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई का रिसीट मेमो भी है। राजीव यादव पहली बार टीवी पर सामने आए हैं। यह एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें राजीव यादव दावा कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का घोटाला, और अब उनका यह कहना है कि उन्हें राजा भैया से धमकियां मिल रही है। खाद्यान्न घोटाले की आंखों देखी गवाही कैमरे पर, और पहली बार राजीव यादव किसी टीवी पर सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास सीबीआई को जो उन्होंने तमाम दस्तावेज सौंपे हैं, नोटशीट, जिस नोटशीट का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस पर बताया जा रहा है राजीव यादव की तरफ से कि राजा भैया के सिग्नेचर मौजूद है उस नोटशीट पर, जिसे राजीव यादव ने सीबीआई को सौंपा है। लेकिन अब इसमें वो अपनी जान का खतरा और ये सीधे सीधे कहते हुए कि राजा भैया की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही है। जरा आप ये घोटाला समझिए। देखिए, राजा भैया के पूर्व पीआरओ राकेश यादव के दावे के मुताबिक राजीव यादव जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितने करोड़ का घोटाला, देखिए 3 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला है। पहले आपको इस घोटाले के बारे में जरूरी जानकारी दे देते हैं, और इसी घोटाले से जुड़े हुए अहम गवाह है राजीव यादव जो ये कह रहे हैं। राजा भैया पर बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आपको एबीपी न्यूज पर हम दे रहे हैं। राजीव यादव की तरफ से कहा गया है कि जान का खतरा है उन्हें सीधे सीधे राजा भैया से। तो इस खबर पर हमने आपको ये बड़ी जानकारी दी है। अब जरा आपको हम घोटाले को भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप सुनिए कि राजीव यादव एक्सक्लूसिव बयान में क्या क्या कह रहे हैं, जिसमें राजीव यादव ने यह दावा किया है कि उनका हश्र उमेश पाल जैसा हो सकता है, क्योंकि राजा भैया उनके हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जरा सोचिए, सीबीआई का स्टार विटनेस कितना डरा हुआ है और क्या क्या आरोप राजा भैया पर लगा रहा है। तो सीबीआई के विटनेस हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को मैंने पढ़ा, उसमें आपने लिखा है कि राजा भैया से आपको खतरा है। सीबीआई के विटनेस को राजा भैया क्यों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे? फिर तो बात उन्हीं पे आ जाएगी। विटनेस तो उमेश पाल भी किसी का था इलाहाबाद में, क्यों मार दिया गया? विटनेस तो उमेश पाल भी था ना, क्यों मार दिया गया? इसीलिए कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं। आपको ये कह रहे हैं कि उमेश पाल वाला हश्र आपका हो सकता है? अब इसको किसने देखा? मतलब ये आपको डर है? बिल्कुल डर है, प्रयास तो यही जारी है। कि क्या मांग है इस खतरे को देखते हुए? आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? सुरक्षा, जो भी आईबी ने कहा हो, जो भी आईबी ने डायरेक्शन दिया हो, अगर कहा है तो सुरक्षा देनी चाहिए। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला। वहाँ आप जा पाते हैं या वहाँ जा ही नहीं पाते हैं? फिलहाल तो 10-12 साल से नहीं गया हूँ। आप 10-12 साल से कुंडा नहीं जा सकते हैं? अपने घर नहीं जा सकते? नहीं गया हूँ। ऐसा क्यों? अब जान का खतरा है तो क्या मतलब वहाँ जाने से। जो इसमें जो पैसे आए हैं, जो जिनको इससे फायदा मिला है, उनको क्या सैकड़ों करोड़ का इससे, जिसे हम रिश्वत की रकम कहते हैं या जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक मनी कहते हैं, क्या वो उसकी क्या वर्थ है? क्या सैकड़ों करोड़ है जिन्होंने इसका फायदा लिया? आप ये कह रहे हैं उस समय के खाद्य मंत्री राजा भैया की सब कुछ जानकारी में था ये सब जो कुछ हुआ है, तो इसमें कितना मुनाफा इन्होंने कमाया है ब्लैक मनी इस तरह से? कुछ आपको आइडिया है? अनुमानतः ये टोटल उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला नियर अबाउट 3 लाख करोड़ का है। इसमें से कितना कमाया होगा? आप चूंकि आप जानकारी में हैं चीज़ों की, आपकी आंखों से गुजरा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। लगभग 100 करोड़ का मामला होगा। 100 करोड़? ये 100 करोड़ एक ही घर में गए? हाँ, लगभग होगा, इतना पक्का बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे क्लियर पूछूं, ये जो नोटशीट आपने तीनों दी हैं, ये तीनों नोटशीट रघुराज प्रताप सिंह से जुड़ी हुई है? हाँ, 19 जुड़ी है। हाँ, 19 तकरीबन 100 करोड़ लगभग।
तो राजीव यादव एक्सक्लूसिव, आपने उनका वो इंटरव्यू सुना जिसमें वो सीधे सीधे अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और हमारे साथ उनसे बात करने वाले हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए, और ये वो गवाह हैं जो उत्तर प्रदेश का चर्चित घोटाला जिसमें हजारों करोड़ की बात हो रही है, जो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मेरी जान को खतरा है राजा भैया से। देखिए शिरीन, सबसे अहम बात है कि गरीबों से लूट है। आप सोचिए, जो बीपीएल कैटेगरी के गरीब हैं उनके लिए जो अनाज आवंटित होता है उसमें ये गबन हुआ है। और इतना बड़ा घोटाला है शिरीन कि वो विदेशों तक में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में उसको बेचा गया है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, राजा भैया के खिलाफ जांच चल रही है और ये सब कागजों में। और ये राजीव यादव राजा भैया के खिलाफ सीबीआई की स्टार विटनेस हैं, हमारे पास इसके दस्तावेज हैं और ये सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंप चुके हैं, जिसमें कि राजा भैया को जो इनके मुताबिक जो अवैध उगाही की है सैकड़ों करोड़ की, उसका ब्यौरा है। इनका कहना है कि इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और उमेश पाल जैसा हश्र हो सकता है। देखिए, उमेश पाल भी गवाह था और उसको इसी प्रयागराज में मार दिया गया था, अतीक के मामले में गवाह था। तो इनका कहना है कि मैं दूसरा उमेश पाल हो सकता हूं, वही मेरे साथ भी हो सकता है। राजा भैया बाकायदा सर्विलांस करा रहे हैं, राजा भैया जान से मरवा सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि गरीबों से जो लूट है, ये महालूट का ये गवाह है और इसके पास सारे ब्यौरे हैं, सारे डिटेल हैं। और इसका ये कहना है कि अगर मुझे राजा भैया मार देते हैं तो ये केस समाप्त हो जाएगा, जैसा कि कोशिश उमेश पाल वाले मामले में की गई है। तो सीबीआई की जांच के दौरान ये मामला हो रहा है और ये आंखों देखी बयां किया है शिरीन, किस तरह से ये महा घोटाला किया गया है, जिसमें कि राजा भैया आरोपी हैं, गरीबों से लूट हुई है, उसका पूरा ब्यौरा ये सामने रख रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरे हर एक मूवमेंट की जानकारी राजा भैया को होती है, मैं कहां जाता हूं, कहां नहीं जाता हूं, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सर्विलांस करा रहे हैं राजा भैया। उनको जो ये धमकियां मिल रही हैं, क्या फोन कॉल के जरिए मिल रही हैं, उनको चिट्ठियां पहुंच रही हैं, क्या आधार बताया उन्होंने? देखिए, अलग अलग तरह से उनको ये धमकियां मिली हैं शिरीन। उन्होंने बाकायदा यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को इसी 20 अगस्त को, ये जो 20 अगस्त बीता है, बाकायदा चिट्ठी लिखी है, पूरा ब्यौरा अटैच किया है और उनको पहले भी सिक्योरिटी के लिए मांग उठ चुकी है, उसका भी ब्यौरा अटैच किया है। उन्होंने उसमें वो नोट शीट जो उन्होंने सीबीआई को सौंपी राजा भैया के खिलाफ शिरीन, जिसमें कि राजा भैया को जो उनका आरोप है, जो इस खाद्यान्न घोटाले से जो अवैध कमाई हुई है उसका ब्यौरा, उस पर साइन है, सोचिए, जो का दावा है, और उस साइन में सिग्नेचर हैं राजीव यादव के और राजा भैया के भी सिग्नेचर हैं। तो प्राइम विटनेस हैं। इनका यह कहना है, इसीलिए लगातार मुझ पर ये दबाव डाला जा रहा है। और उमेश पाल जैसा हश्र का मतलब यह है कि गरीबों से ये महालूट है, इसका खुलासा होगा, इसमें सजा होगी तो पूरा राजा भैया का पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए मुझे खत्म करने की कवायद की जा रही है, ये संगीन आरोप लगाया है इन्होंने और बाकायदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को चिट्ठी भी लिखी है। गंभीर आरोप राजीव यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सब कुछ ये कहा जा रहा है कि कैसे मेरे ऊपर नजर बनी हुई है। हमारे साथ वीरेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और वो राजा भैया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहा है। अभिषेक, आप रहिएगा, वीरेश का भी एक रुख कर लेते हैं। वीरेश, ये गंभीर आरोप और सीधे सीधे राजीव यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे राजा भैया से जान का खतरा है, मेरा हश्र वो भी हो सकता है जो उमेश पाल का हुआ है। देखिए, ये अति सुरक्षित कैंट का इलाका है और रामायण ये घर है, इस बेंगलो का नाम है रामायण और राजा भैया का ये घर है। राजा भैया यहाँ रहते हैं और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि मैं प्रतिक्रिया लूँगा राजा भैया का। उनके गार्ड MP मौर्य से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि राजा को आपके बारे में बता दिया गया है, वो फिलहाल आराम कर रहे हैं और जब आराम करके उठेंगे तो वो बात करेंगे। मैंने अपना नंबर भी नोट करवाया, रजिस्टर पर बाकायदा उन्होंने नंबर भी नोट किया, साथ ही साथ मेरा नाम भी नोट किया। मैंने कहा कि आप उन्हें बता दीजिए, वो पहले उनको बता चुके हैं राजा भैया को। मैंने चाहा कि इस पूरे मामले पर राजा भैया का रिएक्शन लिया जाए, प्रतिक्रिया लिया जाए और उनसे इस बारे में जानकारी लीजिए। राजा भैया का बंगला है रामायण, बहुत अति सुरक्षित इलाके में, बहुत बृहद है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, तमाम तरह के गार्ड्स यहाँ पर हैं। और जो आपने आरोप की बात की थी, वो उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। जब मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे खाद्यान्न के राजा भैया, उस वक्त का ये घोटाला है, ये करीब 3 लाख करोड़ का घोटाला है। गरीबों के हक के राशन की कालाबाजारी की गई, ऐसा सीबीआई जांच कर रही है। इसमें करीब 100 करोड़, मेरी जानकारी में, जैसा कि
जो राजीव यादव हैं उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी में उस समय के खाद्यान्न मंत्री राजा भैया के पास गए, जिसकी नोट सीट मैंने सीबीआई को दी है, नोट सीट पर राजा भैया के दस्तखत हैं, इसलिए मुझे जान से मारने की बात है, मेरा सर्विलांस किया जा रहा है, मेरे फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हमने सोचा, यानी एबीपी न्यूज़ ने सोचा कि राजा भैया के घर पर पहुंचकर प्रतिक्रिया ली जाए। वीरेश, आप कोशिश कीजिए कि प्रतिक्रिया मिल जाए आपको कि आखिर इन गंभीर आरोपों पर राजा भैया की तरफ से क्या कहा जाता है, और बड़े और गंभीर आरोप राजीव यादव की तरफ से लगाए गए हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।